बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक्स में हमने जनरल बातें की थी ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से, और 3D सीरीज जो है पीरियोडिक टेबल का, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है। सो जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट था, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इसी तरह मैग्नेटिक बिहेवियर, हाई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। सो ये मेन उसमें हमने फीचर्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद जो है हमने 3D सीरीज को स्पेशली फोकस करके इन प्रॉपर्टीज को, इन फीचर्स को थोड़ा सा एलाबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया। ठीक है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने ये नीचे यहां अगर आप देख लें, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सो ये सारे बेसिकली क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये दो चीजों से मोस्टली बनती है। एक आपके पास है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और दूसरा ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, दिस इज सराउंडेड बाय ईदर नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आपके पास होंगे, उसमें मेन आपके पास दो चीजें होंगी। ठीक है। एक सेंट्रल मेटल एटम है जो कि मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम इट इज सराउंडेड बाय ईदर अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और या जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसको सराउंड करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बाय डोनेशन ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं फिर जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वो उसको डोनेट कर सकता हो। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास जो एक मेन चीज है, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। सो कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली इट इज द आयन इन व्हिच सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ नेगेटिव आयंस या मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल मेटल आयन जो है उसको दो चीजें सराउंड करेगी, या तो नेगेटिव आयंस होंगे या जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है। बास केसेस में पॉजिटिव आयंस भी सराउंड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आयन में डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मौजूद है तो पॉजिटिव आयन भी उसको सराउंड कर सकता है। लिगेंड के उसमें एग्जांपल्स में और टाइप्स में स्पेसिफिकली हम उसको डिस्कस करें। तो अगर आप देखें जो जनरल स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके पास क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? उसमें आपके पास एक M जनरली मैंने लिखा हुआ है विच इज बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम जो कि ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करेगा, राइट? और इसके साथ लिगेंड होगा। ये जो लिगेंड है, लिगेंड इज एनी स्पीशीज that can donate the electron pair to the central atom। और जब लोन पेयर कोई भी स्पीशी एक दूसरी स्पीशी को जब वो डोनेट करता है तो जो बॉन्ड उनके दरमियान बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या डेटिव बॉन्ड जिसको हम कहते हैं वो बनेगा। सो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस वजह से भी कहते हैं बिकॉज देयर इज प्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। ठीक है। तो यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा इट विल बी सराउंडेड बाय लिगेंड्स।
2 or 3 or 4 or 5 or 6, most common are 4 and 6 and even 8. ठीक है, तो ये अगर आप देख लें तो लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच होगा विद द सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आ रही है? तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए ये आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, अब इसके नतीजे में जो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस होल स्ट्रक्चर को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। एवरीथिंग विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक आपके पास सेंट्रल मेटल हो गया और सेंट्रल मेटल के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या अटैच होंगे, लिगेंड्स अटैच होंगे। और लिगेंड क्या है, दे आर लेविस बेसिस, दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। अगर वो एक से ज्यादा डोनेट कर सकता है तो उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। पॉलीडेंटेट में अगर मतलब आपके पास अगर एक ऐसा लिगेंड है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उसको मोस्टली फिर हम कीलेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, कीलेटिंग एजेंट। और उसके नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसको हम कीलेट कहते हैं। सही है, जब एक से ज्यादा एटम विद इन द सेम स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता हो टू द सेंट्रल एटम। मसलन यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है इथाइलिन डायमीन का, तो अगर आप देखिए इथाइलिन डायमीन में दो नाइट्रोजन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं और दोनों नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकते हैं और करते हैं। तो ये इथाइलिन डायमीन थ्रू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स अटैच होगा टू द सेंट्रल एटम। सही है। दूसरा जो इसमें है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहां पे जो L के साथ मैंने स्मॉल n लिखा हुआ है, सो दिस n इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर एक सेंट्रल एटम के साथ फॉर एग्जांपल 6 लिगेंड्स मौजूद हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। फॉर एग्जांपल ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसमें 6। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 जी 6 है। 4 यहां पे वाटर है, 2 आपके पास हाइड्रोक्सिल है, तो 4 + 2 6। ओवरऑल ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो विद इन द स्फीयर सेंट्रल एटम के साथ वाटर भी अटैच है और हाइड्रोक्सिल भी अटैच है। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसको हम क्या कहेंगे? उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, और ये जो लिगेंड है, लिगेंड या तो मोनोडेंटेट होगा या पॉलीडेंटेट होगा। मोनोडेंटेट में एक और टर्मिनोलॉजी भी हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट और मोनोडेंटेट में फर्क यह है कि दोनों सिमिलरिटी तो इस बुनियाद पे है कि दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो अटैच होंगे। बाइंडिंग जो डेटिव बॉन्ड होगा वो एक होगा। अब मोनोडेंटेट का यह है कि इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और वो ये डोनेट करता है। एम्बीडेंटेट में एक से ज्यादा एटम्स के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन
जब वो बॉन्ड बनाता है तो एट ए टाइम सिर्फ एक जो है वो लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर लोन पेयर है भी एक और वो डोनेट भी कर रहा है तो मोनोडेंटेट है। अगर लोन पेयर एक से ज्यादा है, मोर देन 1 एटम्स पर मौजूद है और सारे डोनेटेबल हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ तो सिर्फ एक लोन पेयर को वो अगर डोनेट कर रहा है, सही है, तो उसको फिर हम एम्बीडेंटेट कहेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स मोनोडेंटेट के देखिए, अगर आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, इस तरह ये सारे हैं। NCS जो थायोसाइनेटो है। अब इसमें जो सल्फर है इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, जो नाइट्रोजन है इसके साथ भी लोन पेयर मौजूद है। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, लेकिन जब थायोसाइनेटो मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड करेगा तो सिर्फ एक एटम के जरिए बाइंड करेगा, सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो डोनेट होगा, दोनों नहीं होंगे। जब दोनों होते हैं फिर वो मोनोडेंटेट में नहीं आएंगे, फिर वो पॉलीडेंटेट में चले जाएंगे। अगर दो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो उसको हम बाइडेंटेट कहते हैं, अगर 3 हो रहे हैं तो ट्राइडेंटेट कहते हैं, अगर 4 हो रहे हैं तो टेट्राडेंटेट उसको कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। और पॉलीडेंटेट मोस्टली दे आर कीलेटिंग एजेंट्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा बॉन्ड्स के जरिए सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कीलेटिंग एजेंट्स, और उसके नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसको हम कीलेट कहेंगे। सही है। ये जो एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल आप देखें, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। इसमें जो कॉपर है इट हैज बीन सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स मौजूद हैं, जिसमें एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है, तो वाटर एक लोन पेयर को डोनेट करता है टू द कॉपर। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर को सराउंड कर देते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाता है, सही है, और 6 आपके पास डेटिव बॉन्ड बन जाते हैं। ओवरऑल ये आपके पास पॉजिटिव आयन बन जाता है, केटायन बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो केटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज आ रहा है देन दैट विल बी कॉम्प्लेक्स आयन। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं आ रहा देन दैट विल बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दोनों केस में जो सेंट्रल मेटल होगा वो आयन की शक्ल में होगा, तो सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में मौजूद होगा और दैट इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, लिगेंड आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है। यहां पे अगर आप देखें तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये सारे नेगेटिव हैं, सही है। इसी तरह ये यहां पे ये नेगेटिव है। जो ये दोनों गिवन है, हाइड्रोजीनियम है, नाइट्रोसोनियम है, ये आपके पास पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। यहां ये है तो पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट देयर प्रोटॉन और देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो आपके पास गिवन है यहां पे ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है एंड दे आर न्यूट्रल। अमोनिया है, इसमें वाटर है, नाइट्रोनियम क्या है, नाइट्रोसाइल है, CO है, कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। तो तीनों किस्म के आपके पास केमिकल स्पीशीज एज लिगेंड बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप यहां पे देख ले इस कॉम्प्लेक्स आयन का, अगर आप कॉपर 2 का सॉल्यूशन ले लें, दिस इज कॉपर 2 हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन, सही है, और इसको आप अमोनिया के साथ ट्रीट कर लें, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जब रिप्लेस होंगे तो H2O6 की जगह पे आपके पास H2O4 रह जाता है। और जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अमोनिया की वजह से रिप्लेस हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, वो स्प्लिट होकर हाइड्रोजन जो उसका है वो अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम आयन बना लेता है, और जो उसका हाइड्रोक्सिल है वो विद इन द कॉम्प्लेक्स रह जाता है, विद इन द स्फीयर रह जाता है।
तो आपके पास 2 हाइड्रोक्सल 4 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल वो रह जाते हैं। तो एक पेल ब्लू प्रिसिपिटेट बन जाता है जब आप कॉपर 2 आयंस के साथ अमोनिया को मिलाते हैं। क्या बन जाता है? पेल ब्लू प्रिसिपिटेट। ये पेल ब्लू प्रिसिपिटेट ये भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है। नाउ दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज एन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट जब कोई स्पीशी केमिकल रिएक्शन के दौरान अनडिजॉल्व फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाती है सॉल्यूशन मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। इसी प्रिसिपिटेट के साथ अगर हम मजीद अमोनिया को ट्रीट करें तो एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये प्रिसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा दोबारा और आपके पास डीप ब्लू सॉल्यूशन आ जाएगा। पेल ब्लू प्रिसिपिटेट से डीप ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। आपके पास जो अमोनिया है, यहां पे मजीद जो वाटर मॉलिक्यूल्स 4 मौजूद थे उसको रिप्लेस करके वाटर निकल जाता है और आपके पास वाटर की जगह पे क्या आ गया? अमोनिया आपके पास आ जाता है। सही है? 2 मजीद आपके पास रिप्लेस हो जाते हैं वाटर, तो 2 अंदर रह जाते हैं। हाइड्रोक्सल आयन जो है वो भी बाहर निकल गया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो भी बाहर निकल गए हैं। सही है? 4/4 अमोनिया जो है वो विद इन द स्फीयर एडजस्ट हो गई। तो एक डीप पेल ब्लू प्रिसिपिटेट से वापस आपके पास एक डीप ब्लू सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है? तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स के बारे में।